रवि और उसके दोस्त अमित, नेहा और सौरभ एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें भारत के पुराने खंडहरों और वीरान जगहों की खोज करना पसंद था। जब उन्होंने राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। कहते हैं कि कभी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों से बसा हुआ था, लेकिन एक रात पूरा गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से यह जगह श्रापित मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां रात बिताना खतरनाक है, पर वे मानने को तैयार नहीं थे। वे अपने कैमरे, टॉर्च और स्लीपिंग बैग्स के साथ कुलधरा पहुंच गए। गांव वीरान पड़ा था, टूटी हुई दीवारें, जर्जर घर और एक अजीब सी चुप्पी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो गांव का देख रेख करने वाला था उनके पास आया। बेटा, सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाओ, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। यहां अजीब परछाइयां दिखती हैं, कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। रवि और उसके दोस्त हंस पड़े। बाबा, हम एडवेंचर के लिए आए हैं, रवि ने कहा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, और वह चला गया। जैसे ही रात हुई, हवा में अजीब सी बेचैनी फैल गई। उन्होंने एक खंडहर घर में अपना डेरा जमाया और आग जलाई। अमित ने कैमरा ऑन किया। चलो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने आंखें घुमाई। तुम लोग और तुम्हारे भूत। सौरभ ने एक नोटबुक निकाली। कहानी के मुताबिक जैसलमेर के एक निर्दयी दीवान ने गांव के मुखिया की बेटी से शादी करने की जिद की थी, लेकिन गांव वालों ने अपना पूरा गांव छोड़कर उसे श्राप दे दिया। तुम सच में इस कहानी पर यकीन करते हो? रवि हंसा, लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। सभी सन्न रह गए। ये क्या था? नेहा ने डरते हुए पूछा। अमित ने कैमरा दरवाजे की तरफ घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। रवि ने फिर हंसकर कहा, शायद हवा का असर होगा। लेकिन नेहा को अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक आग की लपटें तेजी से भड़कने लगीं और फिर एक झटके में बुझ गई। वे जल्दी से आग दोबारा जलाने लगे। तभी बगल के कमरे से एक जोरदार आवाज आई। अमित ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा खाली था, पर वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। दोस्तों, हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने धीरे से कहा। रवि, जो अब थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, शायद हवा की वजह से। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों की सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। फिर एक परछाई दीवार पर उभर आई, लंबी, डरावनी और इंसानों जैसी नहीं। अमित चीख पड़ा, भागो! वे दौड़कर बाहर निकले। वीरान गांव, जो कुछ मिनट पहले शांत था, अब फुसफुसाहटों और पायल की आवाजों से गूंज रहा था। वे गांव के बीचों बीच पहुंचे और हांफते हुए रुके। ये सब क्या था? सौरभ हकलाया। अब कोई मजाक नहीं, हमें तुरंत यहां से जाना चाहिए, रवि बोला। पर जैसे ही उन्होंने गेट की तरफ देखा, उनकी आत्मा कांप गई। वहां एक औरत खड़ी थी, गहरे रंग का पुराना घाघरा पहने हुए। उसके लंबे काले बाल उसके पीठ तक फैले थे। वह धीरे धीरे घूमने लगी। उसे मत देखो, नेहा चीख पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। गड्ढे जैसे काले आंखें और एक चौड़ी भयानक मुस्कान। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। फिर उसने एक भयंकर चीख मारी, इतनी जोरदार कि उनकी हड्डियां कांप उठी। वे गेट की तरफ भागे, पर मिट्टी उनके पैरों के नीचे हिलने लगी। फिर एक फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अमित गिर पड़ा। मुझे बचाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। वह औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां अमित के चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए अमित का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। कार बस कुछ ही दूर थी। नेहा ने कांपते हाथों से चाबी निकाली और इंजन चालू किया, लेकिन जैसे ही उसने कार बढ़ाई, वो औरत विंडशील्ड के सामने आ गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। नेहा चीख पड़ी और एक्सीलेटर दबा दिया। कार औरत के आर पार चली गई, पर अचानक सब कुछ गायब हो गया। वे एक अंधेरे शून्य में थे। फिर कुछ ही पलों में वे गांव के बाहर गेट के पास पहुंच गए। सूरज उग रहा था। वे बिना कुछ बोले जैसलमेर पहुंचे और एक होटल में कमरा लिया।
कोई भी कुलधरा के बारे में बात नहीं कर रहा था। रात में अमित ने अपने कैमरे की फुटेज देखी। देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दोस्तों, ये देखो, वीडियो में चारों आग के पास बैठे थे, पर वहां कोई और भी था। पीछे अंधेरे में वो औरत खड़ी थी। उसकी खाली काली आंखें चमक रही थी। फुटेज गड़बड़ाने लगी और फिर वीडियो अचानक खत्म हो गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे कुलधरा से बाहर आ चुके थे, लेकिन कुलधरा ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया था। 1 हफ्ते बाद अमित अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसका चेहरा डर से जमी हुई चीख की तरह था। आंखें खुली हुई थीं, पूरी तरह काली। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कुलधरा अब भी इंतजार कर रहा था, अपने अगले मेहमानों के लिए और अपने अगले शिकार के लिए।